नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र और ट्रू एजुकेटर पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे पहले का जो वीडियो मैंने चोल साम्राज्य पे बनाया वो बहुत पसंद आया होगा और ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यही मेरा मोटिवेशन है। अगर ये करोगे तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपको प्रदान करता रहूँगा। मैं सेकंड ग्रेड टीचर आपके साथ मेरा जो अनुभव है वो बांटना चाहता हूँ। तो हम वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। राजाधिराज यानी इससे पहले हमने राजेंद्र प्रथम को पढ़ा था 1014 से 1044 ईस्वी तक, और इसके बाद में राजाधिराज प्रथम हम पढ़ रहे हैं जो 1044 से लेकर 1052 तक राजा बना हुआ था। तो इसमें अपन देखते हैं इसने चेर पांड्य और लंका के गठबंधन को तोड़ने में सफलता प्राप्त की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चेर पांड्य लंका के गठबंधन को तोड़ने में सफलता किसने प्राप्त की? तो राजाधिराज प्रथम ने। 1044 से 1052 इसका कार्यकाल है। राजाधिराज प्रथम ने चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम को धान्य कटक और पुंडूर के युद्ध में, दो युद्ध हुए, एक तो धान्य कटंका और एक पुंडूर के युद्ध में पराजित किया। यानी चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम था, उसको धान्य कटक और पुंडूर के युद्ध में पराजित किया और कल्याणी विजय कर कल्याणी में ही राज्याभिषेक कराया। कल्याणी को विजय कर लिया और कल्याणी में अपना राज्याभिषेक करवाया। इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ मैं। इसने चेर पांड्य लंका की गठबंधन को तोड़ने में सफलता प्राप्त की। पहला पॉइंट याद रखना। राजाधिराज प्रथम ने चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम को धान्य कटक और पुंडूर के युद्ध में पराजित किया तथा कल्याणी विजय कर कल्याणी में अपना राज्याभिषेक करवाया। इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम के साथ हुए कोपम के युद्ध में राजाधिराज मारा गया। अब आपको याद रखना है, इसने कल्याणी विजय कर कल्याणी में राज्याभिषेक किया, लेकिन कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम के साथ हुए कोपम के युद्ध, यानी सबसे पहले देख आपको ध्यान रखना, राजाधिराज प्रथम ने क्या किया? सोमेश्वर प्रथम को धान्य कटक और पुंडूर के युद्ध में तो पराजित किया और कल्याणी को विजय कर कल्याणी में अपना राज्याभिषेक भी करवाया, लेकिन कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम के साथ हुए कोपम के युद्ध में, कोपम का युद्ध कब हुआ? 1052 में। इस युद्ध में, कोपम के युद्ध में ये राजाधिराज मारा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। फिर राजेंद्र द्वितीय राजा बनता है और ये 1052 से 1064 ईस्वी तक राजा बनता है, राजेंद्र द्वितीय। और कोपम के युद्ध में राजाधिराज की हत्या के बाद इसने कल्याणी के चालुक्यों को पराजित कर युद्ध भूमि में अपना राज्याभिषेक करवाया और कोल्हापुर में विजय स्तंभ स्थापित करवाया। यानी राजाधिराज की हत्या करने के बाद में कल्याणी में, कोपम के युद्ध में राजाधिराज की हत्या हो गई, उसके बाद कल्याणी में चालुक्यों को पराजित कर युद्ध भूमि में अपना राज्याभिषेक करवाया और कोल्हापुर में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट है, 1052 में तो हुआ कोपम का युद्ध, जिसमें कौन जीता? सोमेश्वर प्रथम, और राजाधिराज मारा गया। लेकिन कोपम का युद्ध लगातार चलता रहा और उसमें फिर अंततः जीत किसकी होती है? राजेंद्र द्वितीय की होती है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी राजाधिराज तो मारा गया पिता, लेकिन उसका पुत्र उस युद्ध में जीत गया, कोपम के युद्ध में। आपको ये ध्यान रखना है। फिर 1062 में कुंडल संगम का युद्ध हुआ, जिसमें सोमेश्वर प्रथम को पुनः पराजित किया। सोमेश्वर प्रथम को कोपम के युद्ध में भी पराजित किया राजेंद्र द्वितीय ने, और कुंडल संगम के युद्ध में दोबारा पराजित किया वीर राजेंद्र। उसके बाद में कौन बना राजा? वीर राजेंद्र। 1064 से 1070 वीर राजेंद्र इंपॉर्टेंट है। चालुक्य सोमेश्वर प्रथम पर इस विजय की स्मृति में तुंगभद्रा के तट पर एक विजय स्तंभ की स्थापना की और राज केसरी की उपाधि धारण की। इंपॉर्टेंट उपाधि, राज केसरी की उपाधि किसने धारण की? वीर राजेंद्र ने। इस दूसरे कुंडल संगम के युद्ध में 1068 में सोमेश्वर प्रथम अस्वस्थता के कारण स्वयं उपस्थित नहीं हुआ और तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। यानी कुंडल संगम का युद्ध एक तो हुआ 1062 में, जिसमें कौन जीता? आपको पता है, अभी ऊपर बताया, सोमेश्वर प्रथम को पुनः पराजित किया। किसने?
राजेंद्र द्वितीय ने। लेकिन एक कुंडल संगम का दूसरा युद्ध हुआ 1068 में, जिसमें सोमेश्वर प्रथम अस्वस्थ हो गया और वो उपस्थित नहीं हुआ। इससे उसको ऐसा लगा मेरा अपमान हुआ, इसलिए उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। ये बात वीर राजेंद्र के समय की है। जबकि कुंडल संगम का युद्ध पहले हुआ सोमेश्वर प्रथम के समय, उसमें भी सोमेश्वर प्रथम हारा, लेकिन उसमें आत्महत्या नहीं की, इसमें आत्महत्या कर ली। चोल शासक अधिराजेंद्र को 1070 में क्रुद्धवीर ने मार डाला और राजेंद्र की माता चोल सम्राट राजराज प्रथम की पुत्री थी, जिसका नाम था कुंदवा। उसके बाद में कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी तक राजा बनता है कुलोत्तुंग प्रथम, और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है, वेंगी का चालुक्य वंशी राजेंद्र द्वितीय ही कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से, यानी वेंगी का जो चालुक्य वंशी राजेंद्र द्वितीय था वही कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का शासक बना। ये राजेंद्र प्रथम का क्या था, प्रपौत्र था। कुलोत्तुंग प्रथम पर पश्चिम चालुक्य शासक विक्रम षष्ठ ने आक्रमण कर दिया, किंतु वे युद्ध में पराजित हुआ। यानी विक्रम षष्ठ जो था चालुक्य शासक, उसने आक्रमण किया लेकिन वे युद्ध में पराजित हुआ। 1090 ईस्वी में कडारम नरेश कुलोत्तुंग के पास अपना दूत भेजा और नागपट्टनम में स्थित बौद्ध विहार में दान दी गई भूमि को करमुक्त करवाया। यानी नागपट्टनम में स्थित बौद्ध विहार को दान जो भूमि दी गई थी, पहले उस पर टैक्स लगता था, लेकिन कडारम नरेश ने दूत भिजवाया कुलोत्तुंग के पास में और फिर उस भूमि को करमुक्त करवाया। ये बात है 1090 ईस्वी की। उसके बाद में नेक्स्ट कुलोत्तुंग प्रथम के समय श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इसके बावजूद भी कुलोत्तुंग प्रथम ने कुछ नहीं किया और अपनी पुत्री का विवाह उल्टा श्रीलंका के राजकुमार वीर पेरुमाल के साथ कर दिया। चोल नरेश राजराज द्वितीय व कुलोत्तुंग द्वितीय की प्रशंसा तमिल देव के रूप में की जाती है। यानी राजराज द्वितीय और कुलोत्तुंग द्वितीय की प्रशंसा तमिल देव के रूप में की जाती है। उसके बाद में देखते हैं, उसने राजराज प्रथम की तरह भूमि का पुनः सर्वेक्षण करवाया। तो राजराज ने भूमि का पुनः सर्वेक्षण करवाया और इसके बाद में राजराज के बाद में किसने करवाया, कुलोत्तुंग प्रथम ने भूमि का पुनः सर्वेक्षण करवाया। उसने व्यापार की प्रगति में बाधक चुंगियों को और तटकरों को समाप्त कर दिया। इसी कारण उसे शुंगम तरवित चोल यानी करों को हटाने वाला की उपाधि दी जाती है। पूछा जाता है कि शुंगम तरवित चोल उपाधि किसकी है, तो ये कुलोत्तुंग प्रथम की है। उसने 1077 ईस्वी में 72 और कहीं कहीं 92 लिखा आता है, व्यापारियों का एक व्यापारिक शिष्टमंडल चीन भेजा। आपको ध्यान रखना है, राजेंद्र प्रथम ने 2 बार चीन में दूत मंडल भेजे थे, जबकि राजराज ने भी चीन में एक दूत मंडल भेजा था। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। उसने शासनकाल में मलई प्रायद्वीप के साथ चोलों को सुदृढ़ किया। सुदृढ़ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहे, यानी मलई प्रायद्वीप के साथ चोलों के सुदृढ़ और व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध रहे। कुलोत्तुंग प्रथम के स्वर्ण सिक्कों पर उसकी कुछ उपाधियां थी, जिसे कटई कोड चोलन और मलई न कोंड चोलन। इसको देखो, थोड़ी उच्चारण में दिक्कत आती है। मलई नड्डू कोड चोलन और एक कटई कोड चोलन, ये इसकी उपाधियां थी। अपने शासन के अंतिम वर्षों में कुलोत्तुंग प्रथम ने कलिंग के विरुद्ध 2 बार अभियान किया और उसने द्वितीय कलिंग अभियान का उल्लेख कलिंग तुपर्णी नामक महाकाव्य में मिलता है। इसके लेखक जेंगोंदार थे। पूछा जा सकता है जेंगोंदार कौन थे, तो इसके दरबार में जेंगोंदार थे जिसने कलिंग तुपर्णी नामक महाकाव्य लिखा है, जिसमें कलिंग के विरुद्ध जो अभियान है उसका उल्लेख मिलता है, द्वितीय कलिंग अभियान का। कुलोत्तुंग प्रथम के समय अदियरकुलुनर और शिल्पादिकरम पर टीका लिखी गई। ये दो पुस्तकें अपन कह सकते हैं इसको। एक तो है अदियर कुलनूर और एक है शिल्पादिकरम पर टीका लिखी गई। वैष्णव सुधारक रामानुज को कुलोत्तुंग प्रथम के कारण श्रीरंगम छोड़ना पड़ा।
श्रीरंगम को छोड़ना पड़ा और श्रीरंगम छोड़कर कहाँ चले गए, तो श्रीरंगम को छोड़ना पड़ा, श्रीरंगम को छोड़ के रामानुज ने मैसूर में होयसल शासक बिट्टी विष्णुवर्धन के यहाँ शरण ली। होयसल का शासक था बिट्टी विष्णुवर्धन, यहाँ शरण ली, यानी श्रीरंगम को छोड़ना पड़ा किसके कारण, कुलोत्तुंग प्रथम के कारण। किसको छोड़ना पड़ा, वैष्णव सुधारक रामानुज को। और कहाँ शरण ली, होयसल शासक बिट्टी विष्णुवर्धन के यहाँ शरण ली। कुलोत्तुंग प्रथम के बाद उसका पुत्र विक्रम चोल शासक बना। उसने चिदम्बरम के नटराज मंदिर को अपार दान दिया, मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। और विक्रम चोल ने त्याग समुद्र, विक्रम चोल ने कौन सी उपाधि धारण की, त्याग समुद्र की उपाधि धारण की। विक्रम चोल का पुत्र कुलोत्तुंग द्वितीय, विक्रम चोल का पुत्र कौन था, कुलोत्तुंग द्वितीय कट्टर शैव था। कट्टर क्या था, शैव था। और उसने गोविंदराज की प्राचीन वैष्णव मूर्ति को समुद्र में फिकवा दिया। ये प्रतिमा चिदम्बरम के नटराज मंदिर के प्रांगण में स्थित थी। रामानुज ने गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र से निकलवाकर तिरुपति में स्थापित करवाया और गोविंदराज की ये मूर्ति लंबे समय बाद विजयनगर के रामराय ने पुनः अपने मूल स्थान चिदम्बरम के नटराज मंदिर में स्थापित करवाई। कुलोत्तुंग द्वितीय के बाद राजराज द्वितीय शासक बना, जो 1150 से 1173 तक था। फिर उसके बाद में राजाधिराज द्वितीय शासक बना, जो 1173 से 1182 तक शासन किया। उसके बाद में कुलोत्तुंग तृतीय 1182 से 1216 तक ने तिरुभुवन में कंपारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया उसने। इसके बाद राजराज तृतीय शासक बना, जो 1216 से 1250 तक था। इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। कौन था अंतिम शासक, राजेंद्र तृतीय था, जो 1250 से 1279 ईस्वी तक राजा था। इसके बाद चोल पांड्य के अधीन हो गए और चोल राज्य का होयसल और पांड्यों में विभाजन हो गया। तो प्रथम राजा विजयालय जो 850 ईस्वी में राजा बना था, और अंतिम राजा जो 1279 तक था, राजेंद्र तृतीय। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या समस्या आ रही है। इसके बाद ये तो था भाग 2, उसके बाद पढ़ेंगे भाग 3 चोल प्रशासन। सभी को वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।